हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया था और आज इसका जो पहला चैप्टर है वो है अरब एंड टर्क इन्वेजन। इसको हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड, घटना चक्र के भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। थर्ड, एनसीईआरटी का एमसीक्यू का जो एंशिएंट हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें, आपको आइडिया मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है और एनसीईआरटी का कौन सा जो लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अरब इन्वेजन का द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वेयर। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन होता है? तो वो है अरब्स। अरब्स जो होते हैं वो पहले मुस्लिम इन्वेडर होते हैं इंडिया में और उनका इन्वेजन होता है 712 एडी में। और वो कौन किसकी लीडरशिप में हुआ था? वो कौन अरेबियन पीपल था जिसने इन्वेड किया था? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इन्वेड किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। और वो कौन अरब था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is incorrect in the context of Arab invasion in India? तो अरब इन्वेजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? The first Arab invasion in India took place in 9th century AD. The invasion was led by Arab general named Muhammad bin Qasim. The first province conquered by Arab was Sindh. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। अभी हमने जस्ट देखा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम एमबी के, वो कब यहाँ पे इन्वेट किया था? इन्वेट किया था 712 एडी में। 712 एडी का मतलब क्या होता है? 8th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट है। बाकी दोनों, इन्वेजन वाज लेड बाय अंडर जनरल नेम्ड मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट प्रोविंस कंकर्ड बाय अरब वाज सिंध, ये भी बिल्कुल सही बात है। बी और सी जो है हमारा सही है, फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ अरब ट्रेडर्स सेटल्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अरब ट्रेडर्स लिव्ड इन द प्लेस विथ लोकल पीपल। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो अभी हमने जैसे देखा कि अरब ने सबसे पहले कहाँ पे सेटल होना स्टार्ट किया था? सिंध प्रोविंस में। ठीक है, सिंध प्रोविंस हमें कहाँ देखने? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान वाले रीजन में मिलता है। तो पहला जो है वो बिल्कुल गलत है। अरब ट्रेडर्स लिव्ड इन पीस विथ लोकल पीपल, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट पहला जो है हमारा इनकरेक्ट है। अरब ट्रेवलर जो होते हैं वो सेटल्ड होते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, और वो जो लोकल पीपल्स होते हैं उनके साथ अच्छे से स्टैब्लिश हो जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं गजनवी के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गजनी। इट वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम एस्टैब्लिश्ड बाय द शमानिद गवर्नर ऑफ अलप्तिगिन इन सेंट्रल एशिया। अलप्तिगिन वाज अरबिक इन एथनिसिटी। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो गजनी के रिगार्डिंग हमें बताना है। तो हाँ, ये कैपिटल था कौन से किंगडम का? शमानिद गवर्नर जो अलप्तिगिन था सेंट्रल एशिया का, उसका ये कैपिटल था। तो पहला नंबर तो बिल्कुल सही बात है। अलप्तिगिन जो था वो अरबिक इन एथनिसिटी था, नहीं, वो अरबिक नहीं था, वो टर्किश था। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है। और पूछा जा रहा है हमसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अलप्तिगिन क्या करते हैं? फाउंडेशन लीड करते हैं गजनवीड किंगडम का। ठीक है, वो गवर्नर होता है अंडर द सैमनिड डायनेस्टी ऑफ ईरान का, और गजनी उनका क्या होता है? कैपिटल होता है। तो गजनवाइट का कैपिटल कहाँ पे होता है? गजनी होता है, और वो सक्सीड करते हैं बाय हिज स्लेव सन-इन-लॉ सुबक्तगिन। तो अलप्तिगिन जो है वो किसके द्वारा सक्सीड करते हैं? सुबक्तगिन, जो कि सन-इन-लॉ होते हैं। और अलप्तिगिन जो होते हैं वो टर्किश इन एथनिसिटी होते हैं, अफगानी इन एथनिसिटी नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड of the 9th century, Samanid Empire ruler which of the following territory? ट्रांसोनिया, खोरासान और पार्ट्स ऑफ ईरान।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समरिद एम्पायर जिस पर रूल किया गया था एट द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, उसके रिगार्डिंग कौन सा टेरिटरी, कौन सा टेरिटरी है? ट्रांसियाना, पार्ट्स ऑफ ईरान, खोरासान। तो ये तीनों ही टेरिटरी है समरिद एम्पायर का जिसमें उन्होंने रूल किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। समरिद एम्पायर रूल करते हैं कहाँ पे? ट्रांसियाना, खोरासान और सम पार्ट्स ऑफ ईरान में। अंपायर जो होता है वो फाउंड होता है 4 ब्रदर के द्वारा, और वो 4 ब्रदर नूह, अहमद, यहिया और इलियास होते हैं, और वो कब स्टेब्लिश करते? 9th सेंचुरी के अंत तक। ये जो ब्रदर्स होते हैं वो रूल करते हैं अब्बासिद सुज़रनिटी के अंदर, इंडिपेंडेंट होने से पहले। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महमूद वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद रेनेसा ऑफ इरानियन स्पिरिट। फिरदौसी वाज द पोएट laureate at the court of Mahmud. Mahmud proclaimed descent from the Iranian legendary king अफरासियाब। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे गजनी, महमूद गजनी के, महमूद ऑफ गजनी की हम बात करें तो महमूद जो था वो एसोसिएटेड था किससे? रेनेसा ऑफ इरानियन स्पिरिट से, तो बिल्कुल सही बात है। फिरदौसी जो था कोर्ट पोएट था महमूद का, ये भी सही बात है। महमूद प्रोक्लेम करते हैं डिसेंट फ्रॉम द इरानियन लेजेंडरी किंग अफरासियाब, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। वो थ्रोन पे एसेंड कब करता है? 998 AD में एट द एज ऑफ 27। वो प्रोक्लेम करता है अपना डिसेंट किससे? ईरानियन लेजेंडरी किंग से, अफरासियाब, और एसोसिएटेड होता है किससे? ईरानियन स्पिरिट के रेनेसां से। और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया बुक है। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और ये यूपीपीसीएस प्री 2004 में भी पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल सही बात है। पहला जो है महमूद गजनी जो है वो इन्वेड करता है इंडिया में 17 टाइम्स, ये तो बिल्कुल सही बात है। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर, बिल्कुल गलत बात है। वो परमानेंट कोई एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था, ठीक है। उसका सिर्फ काम होता था इसको लूटना, कोई यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। और वो यहाँ पर इन्वेट करता है कौन से पीरियड में? 999 AD से 1027 AD तक। वो रूथलेस रेडर होते हैं एज वेल एज प्लंडरर होते हैं। वो इन्वेट करते हैं इंडिया में 17 बार, पर उसका एम जो होता है वेल्थ को, मतलब ह्यूज वेल्थ जो होती है इंडिया के पास, इंडिया कही जाती थी सोने की चिड़िया, क्योंकि इंडिया रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड किया करती थी। तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। और एक्सपोर्ट के बदले हमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें मिलती थी, और इंडिया के पास बहुत सारी जो गोल्ड्स थी वो जमा हो गई थी, और इंडिया कही जाती थी सोने की चिड़िया, ठीक है। नॉट टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर। However, he is posed as a great but second or destroyer of the image for the glory of Islam. तो हाँ, उसको destroyer of the images कहा जाता था, मतलब बुद्ध सिकन कहा जाता था। बुद्ध सिकन में पढ़े थे, बुद्ध सिकन उसको कहा जाता था। He is posed as a great बुद्ध सिकन का मतलब होता था destroyer of the image, क्योंकि वो इस्लाम की ग्लोरी को प्रोपगेट करना चाहता था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जयपाला इन हिज फाइट अगेंस्ट द महमूद ऑफ गजनी वाज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी, जयपाला वाज imprisoned एंड किल्ड बाय हिम। वहीद इज द कैपिटल ऑफ रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला जो है जयापाला जो थे वो फाइट किए थे अगेंस्ट महमूद ऑफ गजनी, और वो सपोर्ट किया गया था उनको मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान की तरफ। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये एक मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान का जो मुस्लिम रूलर था उसने ही सपोर्ट किया था जयपाला को महमूद गजनी के अगेंस्ट में, तो ये बिल्कुल सही बात है। After being defeated by Mahmud of Ghazni, Jayapala was imprisoned and killed by him. Although महमूद गजनी के द्वारा डिफीट होने के बाद जयपाला को इम्प्रिजन तो कर लिया गया था, लेकिन बाद में रिलीज भी कर लिया गया था। जयपाला को ह्यूमिलिएट किया गया था उनके डिफीट के कारण, लेकिन वो खुद से ही डिसाइड करता है अब मरने के लिए,
लेकिन उसको मारा नहीं जाता है महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, तो ये गलत है। वाई हिंद वॉज द कैपिटल ऑफ रूलर ऑफ हिंदुशाही डायनेस्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और यही हमारा स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर है? एक्सपेडिशन ऑफ महमूद गजनवी और ईयर यहाँ पे वाई हिंद कन्नौज सोमनाथ 1008 से 9 AD, 1025 AD, 1026 AD। तो वाई हिंद का जो ईयर होता है वो क्या होता है? 1008 से 1009 AD होता है। कन्नौज का 1025 AD नहीं होता है। सोमनाथ का भी 1026 AD नहीं होता है। ऑप्शन हमारा सिर्फ 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेडिशन ऑफ महमूद गजनवी वाई हिंद पे करता है 1008 से 1009 तक। सेकेंड और थर्ड जो हमारा वो हो जाता है रॉन्ग। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। कन्नौज जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, उस पर जो महमूद गजनवी है वो कब अटैक करते हैं? 1018 से 1019 AD में, और उसी टाइम वो मथुरा को भी अटैक करते। मथुरा भी आपको पता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कन्नौज तो आपको बहुत अच्छे से कानिकोब जिसके ऊपर त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ करता था, तो उस टाइम पे कन्नौज पे किसके द्वारा अटैक किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा 1018 से 1019। और कन्नौज और मथुरा वर पार्ट ऑफ द टेरिटरी रूल्ड बाई प्रतिहार किंग राज्यपाल, और सोमनाथ टेम्पल वॉज अटैक बाई हिम इन द ईयर 1025। तो ध्यान है 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे वो अटैक करता है, न कि कन्नौज और मथुरा पर। और जो सोमनाथ टेम्पल होता है, मतलब सोमनाथ जो टेम्पल होता है वो उस टाइम वहाँ पे किसकी टेरिटरी हुआ करती थी, किसका रूल हुआ करता था? तो उस टाइम वहाँ पे रूल सोलंकी डायनेस्टी, जिसको चालुक्य डायनेस्टी भी कहा जाता है, भीमा फर्स्ट का। महमूद गजनवी वहाँ से लूट के लेके जाते हैं 20 मिलियन दिनार्स को, ठीक है। और यहाँ पे सोमनाथ लिखा हुआ 1026 नहीं 1025 होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिसिसिव बैटल बिटवीन महमूद एंड आनंद पाला वाज फॉट इन 1001 से 1004 AD एट वाई हिंद। मेनी प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग द रूलर ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान टुक पार्ट इन द बैटल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला है कि अ डिसिसिव बैटल बिटवीन महमूद एंड आनंद पाला वाज फॉट इन 1001 से 1004 AD एट वाई हिंद। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि ये 1001 से 1004 में नहीं हुआ था, 1008 से 1009 में हुआ था। तो पहला हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। मेनी प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग द रूलर ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान टुक पार्ट इन द बैटल, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ए जो हो जाता है वो राइट आंसर हो जाता है। तो डिसिसिव बैटल कब होता है? महमूद गजनवी और हिंदू शाही रूलर जो आनंद पाला थे वो 1008 से 1009 AD के बीच में हुआ था, वाई हिंद में हुआ था, जो कि पेशावर में है, और ये एक हिंदू शाही कैपिटल है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल बरूनी। अल बरूनी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। He came into service of Mahmud when Mahmud Ghazni invaded Khwarizm. His literary work was influenced by Indian scholar of that time. He was well versed in Sanskrit. He was against the Indian literature. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही बात है कि वो आया था किसके सर्विस में? महमूद के। जब महमूद गजनवी ने कहाँ पे इन्वेट किया था? ख्वारिज़म में। तो ये बिल्कुल उसका लिटरेरी वर्क जो हुआ था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडियन स्कॉलर से, ये भी सही है। वो वेल वर्स था संस्कृत का, ये भी सही है। लेकिन वो अगेंस्ट नहीं था इंडियन लिटरेचर को लेकर, इसलिए जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता था इंडियन लिटरेचर को। देख लेते हैं। अल बरूनी वॉज नॉट अगेंस्ट द स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर। वो उसको कहा जाता था फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। वो एक इम्पार्शल राइटर था ऑन द कस्टम्स एंड क्रीड ऑन डिफरेंट नेशन। तो वो एक इम्पार्शल राइटर था, ठीक है। और वेल वर्स था सेवरल लैंग्वेजेस में, जैसे कि सीरियन, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, इतने सारे लैंग्वेजेस में वो काफ़ी अच्छे से मतलब वर्स था वो, मतलब उसको बहुत अच्छे से आती थी। अल बरूनी बॉर्न होता है 1973 AD में इन ख्वारिज़म, और वो ख्वारिज़म में प्रेजेंट है हमें कहाँ देखने मिलता है? उज्बेकिस्तान में। 1017 AD में
सुल्तान महमूद जो है वो इन्वाइट करता है कहाँ पे, ख्वारिज़म पे, और अपने साथ वो कई सेवलर स्कॉलर्स को लेके आते हैं। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के रिकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या सही है नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, इट वॉज रिटन बाई अल बरूनी इन अरेबिक लैंग्वेजेस। It covered only the religion and philosophy. He adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskrit tradition. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला, हाँ, ये लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा अरेबिक लैंग्वेज में, ये बिल्कुल सही बात है। ये कवर करता है सिर्फ रिलीजन और फिलोसफी को, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता था, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों को कवर किया जाता था अल बरूनी की जो बुक थी किताब उल हिंद, जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये अडॉप्ट करता है डिस्टिंक्टिव फीचर इन ईच चैप्टर, बिगिनिंग विथ ए क्वेश्चन, फॉलोइंग दिस अप विथ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन। तो बड़ा ही उसका अलग तरीका था लिखने का, कि मतलब कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर वो स्टार्ट करता था तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता था और फिर उसका आंसर, उसका डिस्क्रिप्शन होता था होल चैप्टर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। और उसको पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है किसको, इंडियन सोसाइटी और कल्चरल एथोस को। फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुरानास वाज, तो कौन सा मुस्लिम है जिसने पहली बार पुरानास को स्टडी किया था? और ये यूपीपीसीएस प्री का भी क्वेश्चन है, क्लास 12 में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। तो वो है अल बरूनी। अल बरूनी पहले मुस्लिम है जिन्होंने पढ़ा, स्टडी किया था पुराना के बारे में, और उनका इंटरेस्ट सिर्फ हिस्टोरियन का ही नहीं, वाइड लेवल ऑफ सब्जेक्ट पे था, कि मतलब सिर्फ हिस्ट्री पे ही नहीं था, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पे उनका मतलब एक इच्छा था, इंटरेस्ट था। पुराने के अलावा वो वेदास पढ़े, भगवत गीता पढ़े, पतंजलि, मनुस्मृति। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड पतंजलि योगा सूत्र इनटू अरबिक। तो योगा सूत्र आपको पता है, योगा पतंजलि का जो योगा उसको भी उन्होंने पढ़ा। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, देयर इज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। और बिल्कुल टर्किश इन्वेजन जो होते हैं इंडिया में वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और इन्वेजन अगर सक्सेसफुल रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हमारे इंडिया में हमेशा से यही रहा है कि हम कभी यूनिटी में रहते ही नहीं हैं, और इसका फ़ायदा बाहर वाले बड़े आसानी से उठा लेते हैं। स्टिल आज भी हम समझते नहीं है इस बात को। पॉलिटिकल यूनिटी उस टाइम पे भी नहीं था और आज भी नहीं है, बट आज का कंडीशन अलग है। आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों ही सही है, और दूसरा जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वो सक्सेसफुल का, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, वो डिवाइड था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में, और सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो खुद में ही लड़ाई क्या करते थे। ठीक है, अब देखेंगे हम गुरिद्स के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गुरिद्स। The Ghurids Empire was based on Ghur in northwestern Iran. The Ghur were vassals of Ghazni. तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो द Ghurids Empire was based on Ghur in northwestern Iran, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे और वो वसाल्स थे किसके, गजनी के। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, मतलब स्टेटमेंट जो सेकंड है वो आपका करेक्ट है, बल्कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो गुरिद एम्पायर जो था वो बेस्ड था गुर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिलता है। और आपको पता है अफगानिस्तान की कंडीशन अभी कैसी है, वो तालिबानाइज्ड है, तालिबान के द्वारा रूल किया जा रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो इंपॉर्टेंट रूलर एमर्ज होता है गुरिद एम्पायर का। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज, तो वो कौन सा बैटल था जिसने मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो गया था? तो वो था सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन। सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन होता है किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, लेकिन सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है मोहम्मद गौरी से, और वो होता है 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वो होता है अकबर के टाइम पे, अकबर और हेमू के बीच में 1556 और 76 आईडी में होता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ टेराइन। तो बैटल ऑफ टेराइन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? द फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। अभी हमने जस्ट देखा कि पहला जो बैटल था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ तो सही था, लेकिन पृथ्वीराज हारा नहीं था, हराया था मोहम्मद गौरी को। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, पहला जो है हमारा बिल्कुल सही है। और बैटल ऑफ टेराइन को वाटर शेड मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक नई हिस्ट्री, मुस्लिम रूलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो टर्किश कॉन्क्वेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? In the year 1194, Jayachandra was defeated in Battle of Chandavar. In this battle, Turkish forces were led by Qutbuddin Aibak. Both A and B, neither A or nor B. पहले तो बिल्कुल सही बात है कि 1194 ईस्वी में क्या होता है, जयचंद्र जो है वो डिफीट हो जाते हैं बैटल ऑफ चंदावर में, ये बिल्कुल सही है। इन दिस बैटल टर्किश फोर्सेस वर लीड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ये नहीं होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक स्लेव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग रूल इन दिल्ली मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी। तो रूल अपना दिल्ली में एस्टेब्लिश करने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो चला जाता है कहाँ पे, गजनी। और 1194 में वो एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं, किसके अगेंस्ट में, जयचंद्र के मतलब प्रेजेंस में, अगेंस्ट में। और वो कौन होता है, वो रूलर होता है गढ़वाला डायनेस्टी का। और जयचंद्र के बीच में लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ। और इस बैटल में क्या होता है कि जो टर्किश फोर्सेस होती है वो लीड की जाती है मोहम्मद गौरी के साथ, और उसके साथ में होता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव होता है। और रीजन तो सबको पता है कि जो रीजन था गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक वैली वो फर्टाइल थी और उसको सब कंट्रोल करना चाहते थे। 19th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड डिफीटेड मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज इन डिफरेंट बैटल्स, हाउएवर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सेसफुली इन डिफीटिंग हिम। तो वो कौन सा रूलर है जिसने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को डिफरेंट बैटल्स में, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसको डिफीट करने में सक्सेसफुल रहा है? तो वो रहा है भीमा II, जो कि बिलोंग करता है सोलंकी डायनेस्टी यानी चालुक्य डायनेस्टी से, और वो रूल करता था कहाँ पे, गुजरात में। 1178 AD में क्या होता है कि गुरिद जो किंग होता है मोहम्मद गौरी वो इन्वेट करते हैं चालुक्य किंगडम पे, पर वो डिफीट हो जाता है बैटल ऑफ कायादारा में। और उसके साथ साथ वो डिफीट कर देते हैं किसको, पृथ्वीराज को, और फोर्स करता है कि वो अपना अटेंशन जो दे वो पंजाब और गंगा वैली को दे। जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वो 1157 में हरा देते हैं भीमा II को। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड फेमस मोनेस्ट्रीज लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। बिल्कुल सही बात है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया जो मोनेस्ट्रीज थी नालंदा और विक्रमशिला उसको। आपको पता है विक्रमशिला जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था पाला डायनेस्टी धर्मपाला के द्वारा, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था कुमार गुप्ता के द्वारा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ही इस्टेब्लिश लखनौती एज हिज कैपिटल इन नॉर्थ बिहार। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो नॉर्थ बिहार की राजधानी नहीं होती है लखनौती, वो कहाँ की होती है, बंगाल की। तो बख्तियार खिलजी जो है वो जनरल होता है किसका, मोहम्मद गौरी का, और वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बिहार एंड बंगाल, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। अटैक करते वो बिहार पे 1197 AD में और बंगाल में 1202 AD में, और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फेमस जो यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्रीज थे नालंदा और विक्रमशिला उसको, क्योंकि अपने जो रेडिकल आइडियोलॉजी थी इस्लाम उसको प्रोपोगेट करना था।
और सेकंड जो है वो लखनऊती जो है उसके कैपिटल नॉर्थ बंगाल का हुआ करता था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।